बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसके अंदर हमने क्वेश्चंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। आज उसी मेथड को देखते हुए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी हमने रूट्स की जो है वो नेचर बतानी है। और नेचर हम किससे बताते हैं? वो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के बाद ही हम नेचर जो है वो बता सकते हैं। चलें सारा कुछ जो है हम आज के लेक्चर के अंदर सीखते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट में वो ये कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वो ये कहता है कि ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सेकंड 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें आपने ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है रूट्स की नेचर आपने बतानी है इसमें। ठीक है, अब रूट्स की नेचर हमें किस तरह से पता चलेगा? मैंने पहले क्वेश्चन भी जब आपको करवाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करते हैं तो उसके आंसर से हमें पता चल जाता है कि रूट्स की नेचर जो है वो क्या होगी। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो आते हैं जी 3 किस्म के, यानी चौथी भी उसकी किस्म है। चलिए 4 किस्म का मैं कह देता हूँ कि 4 किस्म के आंसर आते हैं। पहला ये है कि आपका जो आंसर है वो 0 आ जाए। दूसरा आंसर ये है कि आपका जो आंसर होगा वो, यानी डिस्क्रिमिनेंट पहले में क्या है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है वो अप्लाई किया और आपका जो आंसर है वो 0 से क्या आ गया? बड़ा आ गया, यानी b² - 4ac। उसका जो आंसर है वो आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, दूसरे में ये है कि b² - 4ac, इसमें भी ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 से हमारे पास 2 तरह के आंसर आते हैं। ग्रेटर देन 0 में सबसे पहला जो आंसर है वो हमारे पास यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी पहला आंसर है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ जी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी 0 से बड़ा भी हमारे पास आंसर आया और परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर से मुराद, यानी हमने डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ गया जो 25 आ गया, 36 आ गया। अब आपको पता है 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, और इसी तरह 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49, यानी हमारे पास आंसर आया 0 से बड़ा और क्या आ गया? वो परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ। दूसरा हमारे पास आंसर आया 0 से बड़ा लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ठीक है जी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा हमारे पास इस तरह का आंसर आ सकता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करें तो वो आंसर 0 के बराबर आ जाए। हो सकता है ना कि आंसर जो है वो क्या हो जाए? 0 के बराबर आ जाए। या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का फाइंड करें तो आपके पास जो आंसर है वो लेस देन 0 आ जाए। क्या हो? लेस देन 0 आ जाए। यानी हमारे पास 4 तरह के आंसर आ सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। 0 से बड़ा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, 0 से बड़ा और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिस तरह 5, 7, ठीक है, उसके बाद 11, 10, 14, कोई भी आंसर आ जाए यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अच्छा, उसके बाद तीसरा आंसर है कि हमारे पास 0 के बराबर भी आंसर आ सकता है, और जो चौथा है वो ये है कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा क्या होता है? अगर आपका माइनस में आंसर आ जाता है तो वो क्या होता है? 0 से छोटा होता है। अच्छा, अब हम रूट्स की नेचर किस तरह से बताएंगे? रूट्स की नेचर हम इस तरह से बताएंगे कि अगर आपके पास आंसर आ जाता है 0 से बड़ा, आंसर क्या हो? 0 से बड़ा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, आंसर 0 से बड़ा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, आप ऐसा करें कि बुक निकाल लें। बुक का पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 19।
बुक का पेज नंबर जो है 19 निकाल लें, वहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको नज़र आएगा। तो रूट्स की नेचर क्या है जी, 19 निकाल लिया। उसके ये जो हमारा टॉपिक है 2.1.3, ठीक है जी, ये इस पे आ जाएं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब पहला जो मैं आपको बता रहा था उसके अंदर जो पहला लिखा हुआ कि ज़ीरो से बड़ा हो और परफेक्ट स्केयर हो, तो फिर रूट्स की जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, रैशनल एंड अनइक्वल। यानी हमारे पास अगर उसी के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर्स में आएगा, और जो दोनों आंसर रूट्स के दोनों अलग अलग आंसर होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। दूसरी टाइप में उसने ये बताया कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है ज़ीरो से बड़ा और वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता, तो फिर आपके पास जो रूट्स की नेचर होगी वो होगी अनइक्वल और इर्रेशनल, ठीक है जी। इसका मतलब है ज़ीरो से अगर बड़ा आंसर हमारे पास आता है तो रूट्स की जो नेचर है वो अनइक्वल तो है ही। अब चेंज किया, अगर परफेक्ट स्केयर है तो फिर वो रैशनल नंबर में आंसर आएगा, अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो फिर इर्रेशनल में आएगा। ज़ीरो से बड़ा होगा तो अनइक्वल तो होंगे, ये तो दोनों में आ गए। अगर परफेक्ट स्केयर है तो रैशनल होगा, अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो फिर इर्रेशनल होगा। तीसरा ये है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ज़ीरो के बराबर आ जाता है, आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता है। तो फिर जो रूट्स की नेचर है वो क्या होगी जी, फिर रूट्स की नेचर में वो कहता है कि रैशनल होगी और इक्वल होगी, यानी दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, और उसकी जो नेचर है वो क्या होगी, इर्रेशनल होगी, सॉरी रैशनल होगी, ठीक है जी, रैशनल होगी और इक्वल होगा। चौथी टाइप जो है इसकी वो बताता है कि अगर लेस देन ज़ीरो आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है, तो जब माइनस में आंसर आता है तो फिर इसकी रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब इमेजिनरी वो क्यों कह रहा है, क्योंकि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं कि -2 आ जाता है, अब ये लेस देन ज़ीरो है, जब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आप ये -2 है, तो आपको पता है जब माइनस को हम ख़त्म करते हैं इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस -1, और यहाँ पे स्केयर रूट और 2 क्रॉस -1 की जगह पे ये मैंने क्रॉस लगाया इसलिए, ठीक है, 2 क्रॉस -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर के। अब स्केयर रूट और ये स्केयर कटेगा तो 2 स्केयर रूट के अंदर रहेगा और ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी वजह से, आयोटा की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये इमेजिनरी, हमारे पास जो रूट्स की नेचर होगी वो इमेजिनरी होगी, ठीक है जी। तो ये 4 टाइप्स थी। अब मैं क्वेश्चन एक पार्ट जो है सेकंड का वो आपको सॉल्व करवाता हूँ, बाकी उसके 3 पार्ट जो बिल्कुल उसी तरह से हैं वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं जी। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के बाद फिर रूट्स की नेचर बताएंगे, फिर उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। चलें, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखें तो ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -23 और सी हमारे पास क्या है 120। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें पहले, बी स्केयर -4, ए सी बी हमारे पास क्या है -23 और इसका स्केयर -4, ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है 120, ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे -23, माइनस तो स्केयर रूट है ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा ना स्केयर से, तो बाकी 23 का आप स्केयर लेंगे तो वो आपके पास होगा 529, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर -4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -480। अब यहाँ पे 520 में से 480 को निकाल दें तो आपके पास बनता है जी 49। अब यहाँ पे चेक करें, 49 जो है ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्केयर है, जो पहली टाइप मैंने आपको बताई थी, परफेक्ट स्केयर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो फिर रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। ये रूट्स की नेचर हमने बता दी है कि रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। अब हमने वेरीफाई भी करना है, क्या जो हमने रूट्स की नेचर बताई है क्या आंसर में भी वही आता है या नहीं। चलें अब हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको पता ही है, बी स्केयर -b + अंडर रूट b का स्केयर -4 AC। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस और b की जगह पे 23 माइनस 23 प्लस माइनस स्केयर रूट b का स्केयर, यानी अब यहाँ पे ये चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट b स्केयर माइनस 4ac, आपको पता है इसका आंसर क्या आया है 49 आया। डिवाइड बाई 2a, 2 लिखें और a की जगह पे 1 लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो x इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 23 प्लस माइनस, अब 49 का स्केयर रूट अगर लें तो क्या होता है 7 होता है, डिवाइड बाय 2 आ गया। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखिए जब हम इसको प्लस में लिखते हैं तो प्लस में लिखते हुए 23 प्लस 7 लिखेंगे, आपको पता है कि एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है एक दफ़ा माइनस में, तो जब प्लस में लिखेंगे 23 प्लस 7 तो वो बनेगा 30/2। तो 30/2 का मतलब क्या होता है, हमारे पास 15 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है, तो जब हम माइनस में लिखेंगे तो फिर हम 23 माइनस 7 यानी 16/2, तो 16/2 का मतलब क्या होता है 8 होता है। ये मैंने जल्दी मतलब एक दो स्टेप शॉर्ट करके आपको बता भी दिया और लिखा। एक दफ़ा प्लस में लिखने से सॉल्व आया 15 आंसर आया और माइनस में लिखने से 8 आंसर आया। अब यहाँ पे देखें मैंने रूट्स की जो रूट्स की नेचर लिखी थी रैशनल एंड अनइक्वल, आप देखें तो ये रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकी जो 3 स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको सारी बातें आज की समझ आ गई होंगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।